नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। मजलिसे इम्तिहाद पार्टी ने लखनऊ के घंटाघर से रूमी गेट तक कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की घटना पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कैंडल मार्च में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैजी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहीदों की याद में मोमबत्तियां जलाई और उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रदेश अध्यक्ष फैजी ने इस अवसर पर कहा कि आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने मांग की है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फैजी ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और यह सिर्फ निर्दोष लोगों की जान लेने का काम करता है। फैजी ने शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए सरकार से अपील की है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस मार्च में पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। शुरू कर दी। जो आज मोमबत्ती आपने जुलूस निकाला है आतंकवाद के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं? ये आतंकवाद के खिलाफ जो हम लोग ने आज प्रोग्राम किया, बहुत निंदाई प्रोग्राम है और हमारा मज़हब मुसलमान मज़हब इसके खिलाफ है। कभी भी मुसलमान आतंकवाद को प्रेरित नहीं करता है। आतंकवाद का मतलब है सिर्फ दहशत फैलाना और दहशत लोगों का कोई मज़हब नहीं होता है। जैसे कहा गया कि कोई कलमा पढ़ने वाला अगर किसी को कत्ल कर दे रहा तो वो इसका मतलब नहीं वो मुसलमान है। वो सिर्फ नाम के दिखावे के लिए कलमा पढ़ रहा है और इंसान को कत्ल करे, क्योंकि उसका काम ही यही है। जैसे यजीद था यजीद ने वो भी कलमा पढ़ता मगर इमाम हुसैन को कत्ल किया। तो यजीद और उस आतंकवादी में कोई अंतर नहीं। वो दिखावे के लिए कलमा पढ़ रहे हैं और दुनिया में दहशत फैलाना चाहते हैं। अगर वो इंसान होते तो वो एक इंसान की इंसानियत समझते और वहाँ पे कत्ल न करते। और देखने वाली बात तो ये है कि आतंकवादी हमला किए और वहाँ पे जितनी देर वो थे उतनी देर में कोई फोर्स नहीं आई। और कश्मीर एक ऐसा जगह है जहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस आर्मी रहती है और सबसे सेंसिटिव एरिया है कि ज़रा सी देर में वहाँ पे झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है। उसके बावजूद इतना बड़ा कांड हो रहा है तो इसका मतलब प्रशासन की कहीं ना से कहीं कमी है। और कहा जा रहा है राजनाथ सिंह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। जिस तरीके से क्या राजनाथ सिंह जी इस पर इस्तीफा देंगे? जो उनसे गलती हुई है, जो कमी हुई है, राजनाथ सिंह जी इसका जवाब दें। किस तरीके से कश्मीर में ये हमला हो गया? ठीक है, हम मानते हैं आतंकवाद ने यह हमला किया है। क्या आतंकवादियों का मज़हब था? जिस तरीके से खबर निकल के आ रही है, जो अभी जासूस पकड़ा गया है सुशील कुमार और दीगर 11 भाजपा के लोग पकड़े गए, कैसे वो जासूसी कर रहे थे। अब आप हमें इसके ऊपर बताइए कि आपके लोग ही आज हमारे देश की खुफिया खबर बाहर बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद आप कर रहे हैं। और आप इसके खिलाफ सिर्फ आवाज़ उठाते। आपको हिंदू मुस्लिम मुद्दा करवाना था, आपने कहा मुसलमान है, मुसलमान नाम पूछ के मार रहे। आतंकवाद कभी नाम पूछ के नहीं मारता है। जब कसाब जैसे बम्बई में लोग आए थे, उन्होंने गोलियां चलाई तो वहाँ पे ये नहीं देखा कि कौन हिंदू था कौन क्या था, बस लोग मारे गए। इसी तरीके से कश्मीर में भी हुआ। एक आदिल हुसैन नाम का बंदा भी मरा बचाते हुए मिले थे, जो वहाँ की बंदूक छीन रहा था। एक पत्रकार था कश्मीरी जो वहाँ पे लोगों को बचा रहा था, उसके भी गोली लगी। वो भी तो मुसलमान थे, उसमें मुसलमान भी कई शहीद हुए। आप झूठी खबर उड़ा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, किस बात के लिए? क्या आप देश में सिर्फ सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते हैं? आपस में भाईचारा खत्म करवाना चाहते हैं? ये भूल जाए बीजेपी की हिंदू मुसलमान यहाँ पे भाईचारा खत्म हो जाएगा। सबने यही पाठ पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमेशा आतंकवाद जो हमला हुआ है इसके विषय में क्या कहें? जो कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है वो घोर निंदनीय है। वो हमला जिस तरह से मीडिया पे चल रहा है और जिस तरह से कलमा पढ़ा करके बात कहेगी कि नाम पूछ करके और कलमा पढ़ा करके मारा गया, ये एक हिंदुस्तान में जो मुसलमान और हिंदू मुस्लिम जो एकता और ये गुलदस्ता है, इसको आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की एकता भाईचारे को ख़त्म करने के लिए और हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने के लिए और ये इसलिए रचा कि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है मुसलमान उनके अगेंस्ट हो जाए और कलमे की बात सुनकर के हिंदू उग्र हो जाएंगे और मुसलमानों से इस सरकार में जो बदला लेंगे कि मुसलमान की और पाकिस्तान की हिमायत करेगा मुसलमान को। इसलिए उन्होंने प्रबंध रचा है। लिहाजा जो पाकिस्तान ने जो नीति हरकत करी है मुसलमान उसके बहकावे में नहीं आने वाला। इसलिए
इस्लाम और मुसलमान ने कभी आतंकवाद का साथ नहीं किया। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने हमेशा कहा कि एक इंसान का भी कत्ल पूरी इंसानियत, पूरे मानवता का कत्ल है। जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ किया गया है वो आतंकवादी हमला है, वो बर्दाश्त से बाहर है। और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आज़म में नरेंद्र मोदी साहब, उनसे पूरे विपक्ष और पूरा देश का करोड़ों नागरिक सब इस बात की मांग करते हैं, बगैर किसी मजहब के, एक इंसान होने के नाते, भारतवासी होने के नाते, अपने नेशन के लिए हम सब मुत्तहिद होकर के एक आवाज़ मिला करके प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं और गृह मंत्री जी से कि वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक से ज़्यादा बढ़कर करने की ज़रूरत है। उसको मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने की ज़रूरत है, खाली पानी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप आवाज़ दीजिए कि देश की जनता पाकिस्तान में घुस कर मारने के लिए खड़ी हुई है। और कश्मीर जो हमारा है, कश्मीर भी हमारे हैं, POK भी हमारा है और POK वाले भी हमारे हैं। और इस पर जो कश्मीर की तरफ पाकिस्तान निगाह उठाकर दिखेगा तो भारत का मुसलमान, भारत का हर मजहब का मानने वाला सिर्फ पहले भारतीय है, फिर बाद में किसी धर्म का है। हम आंखों से उनकी आंखें निकाल लेंगे पाकिस्तान की, कश्मीर को उनमें नहीं आने देंगे। वो अपनी नापाक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि वो भारत का जो अटूट हिस्सा है कश्मीर, वो अलग हो जाए। वो नहीं होने वाला। हम सब एक हैं। ये जो आतंकवादी घटना हुई है, जिस तरीके से देखा गया कि कुंभ के अंदर जो भगदड़ मची थी, तो मुसलमानों ने अपनी मसाजिदें और मदरसे हमारे हिंदू भाइयों के लिए खोल दिया गया था। ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। जो होली आई थी और हमारे वहाँ नमाज हुई तो हिंदू भाइयों ने नमाजियों के ऊपर फूल बरसाए, ये पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की ये आँख में गड़ रहा है। इसलिए ये कलमा पढ़ाया ही इसलिए गया था कि कलमा पढ़ के ताकि आप आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को और राजधानी लखनऊ की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।